हेलो फ्रेंड, आप सबको फिर से स्वागत है आलिया ट्यूब में। और आज मैं जिस पोएम को नैरेट करने जा रहा हूँ वो है तरु दत्त का लिखा सीता। ये जो पोएम है ये है तो एक छोटी सी पोएम, लेकिन बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे आप अगर ठीक से इसको आप क्लियर समझ नहीं पाएंगे। ये पोएम में दिखाया गया है कि तरु दत्त की जो मदर थी वो अपने तीनों बच्चों को लेके, मतलब जिसमें तरु दत्त है, उनकी बहन और उनकी भाई अब्जू और अरू, ये तीनों भाई बहन मिलके उनकी मम्मी के साथ सोए हुए हैं। और उनकी मम्मी जो है उन लोगों को एक कहानी सुना रही है। ये जो कहानी है, जब वो लोग सो के वहाँ पर सुन रहे थे, ये कहानी थी रामायण से। रामायण में जो सीता देवी थी उनकी कहानी यहाँ पर दिखाया गया है। सीता देवी जब जंगलों में चले गए थे, वहाँ वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहते थे लव और कुश के साथ। वो जो एनवायरनमेंट है बहुत ही खूबसूरती के साथ तरु दत्त ने इस कविता में, इस पोएम में इमेजरी के साथ नेचुरली एकदम दिखाया है, उसे रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर दिखाया है। लेकिन कहानी ये है कि ये तीनों बच्चे तरु और तरु दत्त के दो भाई बहन तीनों मिलके उनकी मम्मी के पास ये कहानी सुन रहे हैं सो के। और सुनते सुनते वो लोग खो जाते हैं एक अलग सी दुनिया में और फिर वापस आ जाते हैं। तो आइए इस पोएम को शुरू करते हैं। 3 हैप्पी चिल्ड्रन इन अ डार्क एंड रूम। एक अंधेरे घर में 3 हैप्पी बच्चे, 3 बच्चे हैं यहाँ पर। ये 3 बच्चे कौन है मैंने आपको पहले ही बताया है, तरु दत्त और उनके 2 भाई बहन अब्जू और अरू। वट डू दे गेज ऑन विथ वाइड ओपन आइज। वाइड ओपन मतलब खुली आंखें, बड़ी बड़ी करके वो लोग आंखें खुल के रखे। और यहाँ पर पोएट ने खुद सवाल की है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो लोग देख रहे हैं, आंखें बड़ी बड़ी करके वो लोग देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर वो लोग, वो जो कहानी उन लोगों की मम्मी जो सुना रही है उसे ये लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और इसी वजह से उन लोगों की आंखें अभी बड़ी बड़ी करके वो लोग देख रहे हैं, जस्ट देख रहे हैं। अ डेंस डेंस फॉरेस्ट वेयर नो सनबीम प्राइज। और यहाँ पर कहानी शुरू होती है। मम्मी कहानी को लेके चली जाती है कहाँ पर, रामायण की वहाँ पर, वाल्मीकि मुनि के आश्रम के वहाँ। और इन तीनों बच्चों को मम्मी सुना रही है क्या, अ डेंस डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, वह नो सनबीम प्राइज, सूरज की एक किरनी भी यहाँ पर गिर नहीं सकती है, एकदम घनी जंगल। एंड इट्स सेंटर अ क्लियर स्पॉट। और इस जंगल के सेंटर में एक क्लियर स्पॉट है, जगह है। देयर ब्लूम जाइगेंटिक फ्लावर्स ऑन क्रीपर्स। यहाँ पर इस जगह पे जहाँ पर एक क्लियर स्पॉट है, इस स्पॉट में बहुत बड़ी बड़ी, जाइगेंटिक मतलब विशाल आकार की, फ्लावर्स मतलब फूल खिलते हैं, ब्लूम मतलब खिलते हैं, ऑन क्रीपर, क्रीपर का मतलब होता है बेल, मतलब वो जो लताएं होती है वहाँ पर बड़ी बड़ी फूल खिलती है। दैट एम्ब्रेस टॉल ट्रीज। और ये जो क्रीपर्स है, ये जो बेल है, जो लताएं है, ये जैसे सिमटी हुई है, जैसे गले से लगाई हुई है टॉल ट्रीज, लंबे लंबे पेड़ों को। देयर इन अ क्वाइट लूसिड लेक। और वहीं पर, हाँ वही क्लियर स्पॉट जो मैंने बताया, वहीं पर एक बहुत ही लूसिड लेक है। लेक का मतलब झील, लूसिड का मतलब एकदम प्योर, मतलब एकदम क्लियर पानी से बनी एक लेक है। द वाइल्ड स्वान्स ग्लाइड। जहाँ पर क्या होता है, स्वान्स का मतलब होता है जो हंस होते हैं, वो लोग, ग्लाइड मतलब यहाँ तैरना, तैरते रहते हैं। देयर वीरिंग फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है पंख, वीरिंग का मतलब आवाज़ करना, फरफराते हुए आवाज़ करते हैं। तो ये जो स्वान्स होते हैं, जो हंस होते हैं, उसी लेक में, लूसिड लेक में, ये स्वान्स क्या करते रहते हैं, फरफराते रहते हैं और तैरते रहते हैं। द पीकॉक स्प्रिंग्स। पीकॉक मतलब होता है मोर, नाचते हैं। मोर भी है वहाँ पर, नाचता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितनी खूबसूरती के साथ तरु दत्त ने उस जगह को इमेजरी यूज करके, एकदम जैसे यहाँ पर एक नेचुरल सा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, जो लग रहा है सही में दिखाई जा रहा है। तो ये जो बच्चे हैं एकदम खो चुके हैं और वही सब कुछ चीज़ें देख रहे हैं जो उनकी मम्मी सुना रही है यहाँ पर। तो द पीकॉक स्प्रिंग्स, उस जगह पे मोर जो है वो नाचते हैं। देयर हार्ट्स ऑफ वाइल्ड डियर रेस। वाइल्ड डियर्स मतलब जंगली जो हिरन होती है, रेस लगाए रहे। हर्ड मतलब एक झुंड में है वो लोग और वो लोग रेस लगा रहे हैं। देयर पैचेस ग्लीम विथ येलो
वेविंग ग्रेन, और वहीं पर पैचेस का मतलब एक बहुत बड़ी जगह पर ग्लीम विथ येलो वेविंग ग्रेन, ग्रेन का मतलब होता है फसल, वहाँ पर चारों ओर फैली हुई है, मतलब वही मक्के या भुट्टे की दाने की तरह एक फसल है जो वेविंग मतलब एक जगह पे खिली हुई है और हिल रही है। देयर ब्लू स्मोक फ्रॉम स्ट्रेंज ऑल्टर्स राइजेस लाइट, और वहीं से एक लाइट मतलब रोशनी मतलब कुछ जल रही है जिससे एक ब्लू कलर का स्मोक भी वहाँ पर ऊपर जा रही है दिखती हुई। देयर डुएल्स इन पीस, और यहीं पर शांति से, डुएल्स का मतलब वहाँ पर रहना, तो बहुत ही शांति के साथ वहाँ पर रहती है द पोएट एंकराइट। और ये जो पोएट जिसको अभी बताया जा रहा है, ये जो लिख रही है, यहाँ पर दो अर्थ में बताया गया है। पोएट एंकोराइट मतलब वहाँ अगर उस जगह पे देखा जाए तो वाल्मीकि मुनि के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर जो है तोरुदत्त एंकोराइट मतलब एकदम खो चुकी है, इसी जगह पे शांति से ये लोग रह रहे हैं और खो चुके हैं। बट हु इज़ दिस फेयर लेडी, लेकिन ये औरत कौन है? नॉट इन वेन शी वीप्स, और ऐसे कहते कहते वो रो पड़ी। यहाँ पर भी दो चीज़ें दिखाया गया है, एक तरुदत्त की जो जहाँ पर ये लोग कहानी सुन रही है, यहाँ पर वो लड़की रो पड़ी है, जी सीता देवी रो पड़ी है। फॉर लो एट एवरी टीयर शी शेड्स, और देखो हर एक बूंद में ये जो लड़की रो रही है, ये जो औरत रो रही है, उसकी हर एक आंसू जब गिर रही है, टीयर्स फ्रॉम 3 पेयर्स ऑफ यंग आइज फॉल रेमेन, यहाँ पर जो 3 बच्चे कहानी सुन रहे हैं, इन तीनों की आंखों से भी पानी गिरती जा रही है। तो यहाँ पर जो माँ है जो कहानी सुना रही है तीनों बच्चों को, वो जब ये कहानी सुनाते सुनाते रो रही थी, तीनों बच्चे भी रो रहे थे। एंड बोर्ड इन सॉरो आर द 3 यंग बिहेड्स, और तीनों बच्चों की जो सर थी वो झुक गई, सॉरो मतलब दुख से। इट इज़ एन ओल्ड ओल्ड स्टोरी, ये बहुत पुरानी कहानी है जो उन लोगों की माँ सुना रही थी। एंड द ले विच हैज़ इवोक्ड सैड सीता फ्रॉम द पास्ट इज़ बाय अ मदर संग, और देखिए इतनी पुरानी एक कहानी है जो सुनाते हुए उसकी माँ, तरुदत्त की माँ जब सुना रही थी ये कहानी, इतनी नेचुरल इतनी ओरिजिनल लगी कि जैसे वो कहानी उस वक्त से लेके यहाँ तक लेके चली आई। उसकी माँ की ओंठों से जब ये कहानी गानों की तरह गुनगुनाती रही तो लग रही थी एकदम सब कुछ ओरिजिनल चल रहा है। इट इज़ हर्स्ड एट लास्ट एंड मेल्स द पिक्चर फ्रॉम देयर साइट अवे, लेकिन जब ये तीनों बच्चे रो पड़े तो उनकी जो माँ थी वो भी सोची कि नहीं अभी रोना नहीं चाहिए, और बच्चों को रोते हुए देख के उनका भी मन खराब हो गई। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी ये कहानी जो वो ख़त्म कर दी, और उन बच्चों की जो पिक्चर में चल रही थी ये सीता देवी की वो जो कहानी, वो जो जंगल, वो सब कुछ वो दूर जल्दी से हटाना चाहती थी उसकी मम्मी, तो कहानी को जल्दी जल्दी उन्होंने क्या की, ख़त्म कर दी। येट शैल दे ड्रीम ऑफ इट अनटिल द डे, लेकिन कहानी ख़त्म होने के बाद भी ये जो तीनों बच्चे थे उनकी जहन में ये कहानी ड्रीम की तरह, सपने की तरह चलता गया दिन भर, वो लोग भूल नहीं पाए। उन लोगों को लगा जो वो इन्वायरमेंट है वो अभी तक, वो जो सिचुएशन है वो उन लोगों की ज़िंदगी में चल रही है। When shall those children by their mother's side gather ahme as erst at eventide, और जब वो बच्चे उन लोगों की माँ के पास, when shall those children by their mother's side, जब भी वो बच्चे अपनी माँ के पास जा रहे थे दिन भर वो कहानी सुनने के बाद, या फिर उस वक्त जब कहानी चल रही थी, तो माँ ने की गैदर आमी एज एर्स्ट एट एवेंटाइड, ये एक लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब है कि माँ क्या करती है, तीनों बच्चों को गले में जकड़ लेती है, उन्हें प्यार से गले में जकड़ लेती है ताकि उन लोगों में जो सैडनेस आ गई है वो ख़त्म हो जाए, उन लोगों के अंदर वो जो इमेज है क्रिएट हो चुकी है वो ख़त्म हो जाए। तो माँ क्या करती है, उन बच्चों को गले लगा लेती है अपनी तरफ लेके।